मॉनसून का सीजन है, सावन का महीना है, तो बात खेती बाड़ी की होगी ही। मॉनसूनी सीजन की फसल है मक्का। इस वीडियो में आपको बताएंगे आप मक्का कहां पर उगा सकते हैं, कौन सा मौसम इसी के अनुकूल है, कितनी पैदावार होती है मक्का की, कितना इस पर खर्चा आता है और कितनी कमाई होती है। खेतीबाड़ी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट के लिए आप फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रीडम फार्मिंग हिंदी चैनल और मैं हूं आपके साथ कुमार पवन। इस वीडियो में दिए गए लिंक पर आप क्लिक कीजिए। फ्रीडम ऐप आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा और फ्रीडम ऐप पर आपको मिलेंगे फार्मिंग, बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़े नए नए आइडियाज़। ये कोर्सेज आपकी ज़िंदगी बदलने वाले साबित होंगे, क्योंकि आप पैसे कमाने के नए नए तरीके सीखेंगे। साथ ही जो आपका पैसा है उसको कैसे आप डबल कर सकते हैं, कैसे ज़्यादा कमाई कर सकते हैं, पैसे पर पैसा कैसे कमा सकते हैं, ये तमाम तरीके आप फ्रीडम ऐप पर सीख सकते हैं। दोस्तों, यूं तो मक्का मॉनसूनी सीजन यानी कि खरीफ की फसल है, लेकिन जहां पर सिंचाई के साधन है वहां पर रबी और खरीफ की अगेती फसल के रूप में भी मक्का की खेती हो सकती है। मक्का एक बहुउपयोगी फसल है। मक्का के आटे की रोटी बनाकर खाई जा सकती है, भुट्टे को भूनकर खाया जा सकता है और इसी तरह से मधु मक्का को उबालकर कॉर्नफ्लेक्स बनाकर या फिर पॉपकॉर्न बनाकर या लैया के रूप में खाया जाता है भारत में और पूरी दुनिया में। अब मक्का का उपयोग कई ऑयल और बायोफ्यूल के लिए भी होने लगा है। लगभग 65% मक्का का उपयोग मुर्गी पालन के दौरान दाने के रूप में और पशु आहार के रूप में होता है। भुट्टा काटने के बाद बची हुई कड़वी पशुओं के चारे के रूप में काम आती है, यानी कि मक्का आपके कई तरह से काम आता है, खासतौर से किसानों के। औद्योगिक उपयोग की बात करें तो मक्का से प्रोटीनेक्स, चॉकलेट, पेंट्स, शाही, लोशन, स्टाक और कोल्ड ड्रिंक्स के लिए कॉर्न सिरप अब बनने लगा है। इससे मक्का की डिमांड है वो बढ़ गई है। बेबीकॉर्न मक्का से प्राप्त होने वाले बिना परागित भुट्टों को कहा जाता है। किसान बेबीकॉर्न को बेच सकते हैं बाज़ार में, ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं और बेबीकॉर्न का पौष्टिक वैल्यू है वो ज़्यादा है, तो इसीलिए इसका इस्तेमाल सब्जी के तौर पर होती है। तो ये तो बात हुई मक्का के उपयोग की। अब आपको बताते हैं मक्का को कैसा मौसम और कैसी ज़मीन चाहिए होती है। कृषि वैज्ञानिकों की भाषा में मक्का उष्ण एवं आर्द्र जलवायु की फसल है, यानी कि ये गर्म मौसम में और नमी वाले मौसम में बहुत अच्छे से फलती फूलती है। इसके लिए ज़मीन उपजाऊ होनी चाहिए। मॉनसून में खेती करनी है तो पहली बरसात जब हो जाए उसके बाद आप ज़मीन की बुआई कर दें और इसमें गोबर की खाद अच्छे से डाल दें। अच्छी जुताई के बाद खेत में मक्का की बुआई करनी चाहिए और मक्का को साल के तीनों ही सीज़न में बोया जा सकता है, यानी कि खरीफ सीज़न जो जून से शुरू होकर जुलाई तक रहता है और इसकी फसल है वो अक्टूबर तक पकती है, और दूसरा सीज़न है रबी सीज़न जो अक्टूबर नवंबर से शुरू होता है और इसकी फसल है वो बाद में पकती है। इसी तरह से जायद सीज़न है, उसमें फरवरी मार्च में मक्का की बुआई होती है जो मई तक पका लेती है या जून के पहले हफ्ते तक पककर तैयार हो जाती है। अब आपको बताते हैं मक्का की उन्नत किस्में कौन सी हैं। हाइब्रिड जो किस्म है गंगा 5, ये 100 से 105 दिन में पकाव इसका होता है और 50 से लेकर 80 क्विंटल जो है इसका उत्पादन होता है प्रति हेक्टेयर। इसी तरह से डेक्कन 101 वैरायटी है, इसका पकाव का जो समय है वो 105 दिन से 115 दिन का होता है और इसी तरह से इसका उत्पादन भी 60 से 65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक रहता है। और एक और वैरायटी है गंगा सफ़ेद 2, इसका जो पकाव का समय है वो 105 दिन से लेकर 110 दिन तक का है और इसका उत्पादन है वो 50 से 55 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रहता है। इसी तरह से गंगा 11 एक हाइब्रिड वैरायटी है, इसका पकाव का समय है वो 100 से लेकर 105 दिन होता है और इसका उत्पादन है वो 60 से 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक होता है। इसी तरह से डेक्कन 103 ये मक्का की एक वैरायटी है जिसकी पकाव अवधि है वो 110 दिन से लेकर 115 दिन तक है, यानी कि करीब 3.5 से 4 महीने में पकाव इसका होता है और ये 1 हेक्टेयर में यानी कि 4 बीघा में या फिर 2.5 एकड़ में 60 से 65 क्विंटल तक होती है। तो ये थे मक्का के हाइब्रिड बीज यानी कि हाइब्रिड वैरायटीज़। अब आपको बताते हैं मक्का की कंपोजिट वैरायटीज़ जो अच्छा उत्पादन देती है।
सामान्य समय अवधि वाली वैरायटीज़ की बात करें तो इसमें है चंदन मक्का 1, और जल्दी पकने वाली वैरायटी है यानी कि पछेतिक किस्म जिसको कहा जाता है वो चंदन मक्का 3 है, और बहुत ही जल्दी बहुत ही कम समय में पकने वाली वैरायटी है वो है चंदन सफ़ेद मक्का 2। ये बहुत कम समय में पकती है। इसी तरह से जो बीज की मात्रा है वो अलग अलग रहती है। जब आप बुआई करते हैं तो जैसा बीज होता है वैसी ही इसकी मात्रा डालनी पड़ती है। अगर हाइब्रिड वैरायटी की बात करें तो हाइब्रिड किस्मों में 12 किलो से लेकर 15 किलो प्रति हेक्टेयर बीज आपको डालना होता है, और जो कंपोजिट वैरायटीज़ हैं मक्का की उनका बीज भी आपको 15 से 20 किलो हेक्टेयर में डालना सही रहता है। अगर आप हरे चारे के लिए मक्का को उगाना चाहते हैं किसान, तो इसके लिए आपको 40 से 45 किलो प्रति हेक्टेयर बीज डालना चाहिए, क्योंकि ये सघन होगा तो चारा ज़्यादा मिलेगा। मक्का की बुआई के वक्त पौध के बीच उचित दूरी रखनी ज़रूरी होती है, क्योंकि इससे पकाव अच्छा होता है। जो कम समय में पकने वाली वैरायटीज़ है उनकी कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर रखनी चाहिए, और पौधे से पौधे की दूरी है वो 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ताकि पौधे अच्छे से फल फूल सके और अच्छा उत्पादन यहाँ पर आपको मिले। मध्यम समय अवधि वाली या फिर बहुत देरी से पकने वाली जो वैरायटी है उनमें कतार से कतार की दूरी है वो 75 सेंटीमीटर रखी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो फसल है उसको पकने के लिए समय ज़्यादा है, तो यहाँ पर कतार से कतार की दूरी ज़्यादा हो सकती है, और पौधे से पौधे की दूरी भी 25 सेंटीमीटर तक रख सकते हैं। अगर आप मक्का को हरे चारे के लिए उगाते हैं तो कतार से कतार की दूरी है वो 40 सेंटीमीटर हो जाती है, यानी कि आप बहुत नज़दीक इसको बोएं, और पौधे से पौधे की दूरी है वो 20 सेंटीमीटर रखें तो आपको चारा ज़्यादा मिलेगा। और मक्का की जब बुआई हो जाए तो उसके बाद अच्छे उत्पादन के लिए नाइट्रोजन, पोटाश, फास्फोरस और जिंक खाद देना ज़रूरी होता है। साथ ही समय समय पर आप मक्का की फसल में से खरपतवार हटाएं, जिससे फसल आपको बेहतर मिले। मक्का में सिंचाई की बात करें तो बुआई से लेकर फसल पकाव तक की लगभग 400 से 600 मिलीमीटर पानी की आवश्यकता होती है। या तो इतनी बारिश हो जाए या फिर आप मक्का को 4 से 5 सिंचाई कर दें तो इतनी नमी मक्का को मिल सकती है। फसल में फूल आते समय और दाने पकते समय सिंचाई ज़रूरी होती है, यानी कि जब मक्का का जो भुट्टा है वो बनता है उसमें दाने बनते हैं उस वक्त पानी देना ज़रूरी होता है। मक्का की फसल को धब्बेदार सुंडी या गुलाबी सुंडी है वो बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। इनकी रोकथाम करना बहुत ज़रूरी होता है। कीट नियंत्रण के लिए कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जा सकता है, और कीटनाशक दवाओं के ज़रिए आप अपनी फसल को कीड़े मकोड़ों से बचा सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं मक्का से होने वाले उत्पादन की, यानी कि कितना उत्पादन होता है, कितनी कमाई होती है। मक्का की कम जो समय वाली वैरायटीज़ है, यानी कि जल्दी पकने वाली वैरायटी है, वो 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक होती है, और जो मध्यम अवधि वाली यानी कि बीच के दिनों वाली जो 100 दिन में पकती है वो 60 से 65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन देती है। और जो वैरायटी 110 से लेकर 120 दिन तक पकती है, यानी कि 4 महीने 3.5 से 4 महीने में पकती है, वो सबसे ज़्यादा उत्पादन उसका होता है। 65 से लेकर 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक मक्का उत्पादन हो सकता है। अब कमाई की बात करें तो 2022 में मक्का का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP है वो 1962 रुपये है, लगभग 2000 रुपये क्विंटल। इस हिसाब से प्रति हेक्टेयर आप 1 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की आमदनी कर सकते हैं 1 हेक्टेयर मक्का से। बाजार मूल्य अगर ज़्यादा हो, कई बार मक्का है वो 3000 रुपये क्विंटल भी बिक जाता है या 2500 रुपये भी बिकता है, तो आप 2 लाख रुपए से लेकर 2.5 लाख रुपए तक कमा सकते हैं प्रति हेक्टेयर मक्का की फसल से। और ये सिर्फ 100 दिन में पकने वाली फसल है। बारिश के मौसम में अगर आप इसकी बुआई करते हैं तो ये करीब 3 से 3.5 महीने में यानी कि 100 दिन में पक जाती है, यानी कि 100 दिन में आप प्रति हेक्टेयर 2 से 2.5 लाख रुपए कमा सकते हैं। इसके अलावा किसान मक्का के भुट्टे पकने से पहले उन्हें बेबीकॉर्न के रूप में भी बाजार में बेच सकते हैं। बेबीकॉर्न काफ़ी महंगे बिकते हैं, इसलिए किसान ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो मक्का की खेती है वो आपके लिए मुनाफे के सौदा हो सकते हैं मॉनसूनी सीजन में। दोस्तों, मक्का फार्मिंग के अलावा बहुत सी ऐसी फसलें हैं या बागवानी की तकनीक है जिन्हें अपनाकर आप 1 एकड़ से लाखों रुपए कमा सकते हैं सालाना। ऐसे ही फार्मिंग टेक्निक के बारे में जानने के लिए आप फ्रीडम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक इस वीडियो में दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है। और फ्रीडम फार्मिंग हिंदी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब दीजिए इजाज़त, फिर होगी मुलाकात आपसे
किसी नई टेक्निक के साथ। नमस्कार।